डॉग्स क्रिप्टो करेंसी आज रिलीज़ होगी। मेरे ख्याल से शाम 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाएगा ये मार्केट में। और डॉग्स जो है वो टॉन की ब्लॉकचेन पर है। तो 26 अगस्त को जो टीजीओ होना है इसका, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट होना है, उसमें 502 बिलियन यानी कि बहुत ज़्यादा सप्लाई 91% 91.4% तक टोटल सप्लाई ये मार्केट में डाल रहा है। यानी कि अपने पास इसने सिर्फ एक हिसाब से 8.5 9% 8.5 या 9% के आसपास इसने अपने पास रखा है। अदरवाइज़ ये सारे का सारा मार्केट में डाल दिया है। तो इससे टोकन जो है वो उसके रेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था और बड़े मीम कॉइन की तरह ये मार्केट में आया था। और Gate.io पे जब इसने अपना जो प्री मार्केट के लिए अवेलेबल हुआ या लिस्टिंग हुआ और बाइनेंस पे जो लॉन्च पूल में आया, इसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी लोगों को लगा कि ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। बाइनेंस और Gate.io जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ये लॉन्च हो रहा है, तो आने वाले टाइम में कुछ मिरेकल कर सकता है। तो मेक श्योर ये ऐसा ही हो, क्योंकि 500 बिलियन से ज़्यादा का सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा आपको रेट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। जिस तरह से इसकी सप्लाई है उस हिसाब से बाज़ार में जब ये आएगा तो इसका रेट जो है, देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 0.0008 तक ये गिर भी सकता है। और अगर ख़रीदार इसे 0.001 तक रिटेन कर पाते हैं तो ये फिर धीरे धीरे करके पिकअप ले लेगा और 0.005 तक ये जा सकता है। मतलब एक ज़ीरो भी किल करेगा। और आने वाले टाइम में अगर पब्लिक ने इसे सिर्फ क्योंकि सेल्स प्रेशर ज़्यादा होगा, लोगों के पास जितना माल है वो लोग बेचना चाहेंगे, मार्केट में ओवर सप्लाई है ये। बट स्टिल अगर ये मैनेज कर लेता है अपने आप को 0.001 पे, तो आगे ये इसकी संभावना बताई जा रही है कि 0.005 तक ये वापसी कर सकता है। तो आज जो इवेंट होगा उसके ऊपर सभी की नज़रें होंगी। अभी अगर प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो फ़िलहाल 0.003 पर ये कारोबार कर रहा है, लेकिन भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 0.001 वापस से ये टेस्ट कर सकता है और उसके बाद ये अपनी प्राइस को धीरे धीरे रिटेन कर सकता है। तो ये प्रेडिक्शन है मार्केट की। बाकी मार्केट जो है वो अनसर्टेन है। किसी को कुछ भी नहीं अंदाज़ा होता है कि मार्केट में किस रेट पे कौन सा टोकन मूव करेगा। हालांकि इसकी सप्लाई ज़्यादा है, बट ये मैक्सिमम पब्लिक के पास है, इसलिए इसके चांसेस बनते हैं कि जो लोग इसे होल्ड कर ले जाएंगे, या फिर जब ये रेट अपना डिक्लाइन करे, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो लोग जो इसे एक्यूमुलेट करके रख लेंगे तो उनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और जब ये धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में अप्रिशिएट होना शुरू होगा तो उस टाइम उसे सेल करके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसकी सप्लाई पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि एक सबसे बड़ा सामुदायिक यानी कि ग्लोबली ये जो क्राउड को दिया जाने वाला एयर ड्रॉप है, ये 400 बिलियन डॉग्स का है। यानी कि 400 बिलियन की क्वांटिटी जो है वो पब्लिक में बांटी जा रही है और 72.7% इसको बांटना है। तो अभी ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मार्केटिंग के लिए इन्होंने 50.49 बिलियन रखा है और 9.18% लिक्विडिटी के लिए रखा है और 29.89% 29.89% जो कि होता है 5.45% टोटल सप्लाई का। तो ये रखा है इन्होंने लिक्विडिटी के लिए। इसी तरह से 24.48 बिलियन इन्होंने लॉन्च पूल के लिए रखा है और 22 बिलियन होता है 4%, यानी कि 4% इन्होंने बाइनेंस लॉन्च पूल के लिए रखा है। और जो इनके एडवाइज़री पैनल के लोग हैं 17.9 बिलियन, जो कि 3.27% होता है। तो ये यहाँ पर अलग अलग इसकी डिटेल दी हुई है, आप इसे पढ़ करके समझ सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि पब्लिक को पहली बार है कि नॉट कॉइन के बाद कोई कॉइन सीधा उनके वॉलेट में गया है और बिना किसी फ़ीस के गया है। जिन्होंने भी टॉन के वॉलेट में लिया होगा उन्हें थोड़ी बहुत फ़ीस देनी पड़ी है टॉन के रूप में। अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट लोगों ने किसी न किसी एक्सचेंज में कैश किया है और जिसकी वजह से उनको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा, बल्कि अगर इसे सेल कर पाए टाइमली वो लोग तो यहाँ से अच्छे पैसे भी बनेंगे। और अगर भविष्य के लिए इसे होल्ड करते हैं तो फ्यूचर में जैसे आज की तारीख में हम सुनते हैं कई सारी जो पुराने स्टोरीज़ निकल के आते हैं कि इनके पास इतना बिटकॉइन था और आज इनके पास इतना ज़्यादा पैसा, इन्होंने आइलैंड ख़रीदा, इन्होंने अपने लाइफ की इम्पॉर्टेंट डील्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये पॉसिबल है कि अगर आप इस क्वांटिटी को होल्ड करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। तो आज के लिए सारी नज़रें जो हैं वो होंगी डॉग्स के ऊपर कि इसका क्या रेट मिलता है और कितने लोग इसे सेल कर पाते हैं, कितने लोग इसे रिटेन करते हैं।
और भविष्य में जाकर के इसके पैसे कैश करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको एक्सचेंज के थ्रू समझ में आएगा। जैसे जैसे इसका रेट एक्सचेंज पे ग्रीन और रेड कैंडल बनाएगा, आपको इसके घटने बढ़ने का पूरा ब्यौरा वहाँ से मिलता जाएगा। तो जो भी एक्सचेंज आपने बना रखा है उसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसे होल्ड करें या फिर आप इसका कुछ हिस्सा बेच करके उसके पैसे कैश करें और बाकी हिस्सा आप इसे लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और क्रिप्टो करेंसी बाज़ार हो या शेयर बाज़ार हो, कोई ट्रेडिंग मार्केट हो या करेंसी मार्केट हो, सभी के सभी बाज़ार जो हैं वो वित्तीय जोखिम होता है इन सभी में, क्योंकि आप पैसा लगाते हैं और ये अनप्रिडिक्टेबल मार्केट होता है। इसमें भाव ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जो लोग इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं वही लोग कृपया अपने अपने लेवल पर रिस्क लें अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें फ्री में मिली हैं। तो आपको देखना है कि फ्री में कितना मिल रहा है यहाँ से। अगर इसको कैश करना चाहो तो आप कैश करो, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहो, क्योंकि टेलीग्राम का ऑफिशियल कॉइन के तौर पर इसे लॉन्च किया गया था, मीम कॉइन के तौर पर। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे लंबे टाइम तक भी रखेंगे तो आप इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में अच्छे प्रॉफिट बना पाएँ। और जो लोग शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन करना चाहते हैं वो आज जब ये लिस्ट होगा उसके बाद बेच करके भी उसे USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी जानकारियाँ टाइम से मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।